आज की बड़ी खबर है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, जिसे नई पेंशन योजना भी कहा जाता है। लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में कई हड़तालें, अन्य आंदोलन किए हैं। इन्हीं परिस्थितियों में 24/8/2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस नामक एक और पेंशन योजना को मंजूरी दी। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत खास बात यह है कि हर महीने कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान के लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी। वहीं इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन यानी 50% मिलने की गारंटी थी। हालांकि एनपीएस के तहत पेंशन अंशदान के रूप में हर महीने वेतन से 10% काटा जाता था। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के रूप में वेतन का 50% मिलने का कोई गारंटी नहीं थी। अब यूपीएस के तहत भी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के रूप में वेतन से 10% की कटौती की जाती रहेगी। इसके अलावा भले ही यह कहा गया है कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, यह केवल उन कर्मचारियों के लिए होगा जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी जिसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है, उसे पेंशन के रूप में वेतन का केवल 40% ही मिलेगा। ओपीएस में 20 साल की सेवा के लिए पूरी पेंशन का भुगतान किया जाता था। इसके अलावा यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन के मामले में बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। पारिवारिक पेंशन भोगी द्वारा ली जाने वाली पेंशन का 60% होगी। 50% का 60% का मतलब है अंतिम प्राप्त वेतन का केवल 30% पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान केवल किया जाएगा। ओपीएस के तहत पेंशन हर 10 साल बाद संशोधित की जाएगी, लेकिन यूपीएस के तहत पेंशन संशोधन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे जुड़ी किसी प्रकार की आपकी क्वेरीज या फिर सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। सब्सक्राइब करें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।